ये हम हैं, ये हमारा कमरा है और हमारी बेटी है। सारा घर का काम कर लिया और आ जाएगी ननद गीत डालने, तो हम बैठे हैं फ्री पूरा घर का काम करके तैयार वैयार होकर के। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो आजकल ये है कि बारिश का मौसम है, तो गर्मी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। और मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा सा मौसम को एंजॉय कर लिया जाए, और तब तक फिर दीदी और भी आई जाएंगी। और इतने में ही आ गए दीदी और हम जाएंगे अब नीचे। काफ़ी जगह बहुत सारी चीज़ों की सिमिलरिटी है, जैसे कि कुआं पूजन, लेकिन कुछ जगह ना कुआं पूजन को जलवा भी कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को यहाँ पर क्या बोलते हैं। और हमारे है ना कोई साड़ी नहीं पहनता है, गीतों वगैरह में ऐसे लहंगा लुगड़ी पहननी पड़ती हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि भाई जैसा हमारा कल्चर है वही सब चीज़ पहने। और साड़ी ज़्यादातर तो ऐसा है कि शादी वगैरह में पहन लेते हैं, और सूट तो बिल्कुल ही नहीं पहनते हैं। सबका अपना अलग अलग कल्चर है। तो आज तो मैंने राजस्थानी लुक क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मैं अपनी थोड़ी बहुत छवि दिखाती हूँ कि मैं राजस्थान से ही हूँ। और ननद ने पूरी हवा बना रखी है कि मेरी अकेली भाभी डांस कर लेगी सबके बदले में। सबसे मिलने के बाद में मुझे पता चला कि आज मेरी प्यारी सी छोटी सी फैन भी आई हुई है। जो गीत वगैरह होते हैं उनकी बिना वीडियो में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो फिर भाभी के साथ में शुरू कर दिया डांस करना कि भाई हम किसी से पीछे नहीं रहते, भले चाहे कितना ही घुटने में दर्द हो। कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो पूरी डाल नहीं पाई, तो मुझे सॉन्ग को इस तरह से करना पड़ा, लेकिन मैं कंप्लीट सॉन्ग के साथ में भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर भाई ऐसे करते करते बज गए थे 1:30 और मम्मी ने वार फेर करी, और फिर उसके बाद में हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाना शुरू कर दिया। और ये आंटी भाई बहुत अच्छा डांस करती है, ये दीदी के साथ ही आई थी, और आंटी की जीत थी कि भाई मैं तेरे साथ डांस करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना इस चीज़ को सांग बोलते हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर को प्ले करते हैं इस तरह से। तो जैसे कभी फौजी बन गए, कभी इस तरह से, तो इनको करना था डांस, तो हम लग गए फिर दोबारा से डांस करने में। तो कॉपीराइट की वजह से मैं ओरिजिनल साउंड तो नहीं डाल सकती, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा डांस किया था आज, बहुत ही ज़्यादा डांस किया था। तो हमारा तो डांस बंद हो गया, फिर आंटी ने देखो दूसरा रोल भी प्ले किया, और ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा देर तक डांस करती रही, लेकिन पता नहीं आंटी थकती भी नहीं है क्या। तो दोस्तों इस तरह से दोपहर के बज गए थे 3, और जो भी लेडीज़ आई थी उन गीतों वालों को सबको विदा करना पड़ा। उनको चिप्स के पैकेट और जो फ्रूटी होती है वो और बिस्किट वगैरह दे करके सबको विदा किया, और फिर हमने शुरू किया सबको खाना खिलाना। तो भाई मैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, और मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस तरह से बहू के कैरेक्टर में रह करके, क्यों लगातार एक लाइफ को जी करके हम बोर हो जाते हैं। तो स्कूल वाली लाइफ से मतलब अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला हुआ है, तो थोड़ा सा ना कोशिश करी जा रही है कि हम अलग अलग चीज़ें सीखें और ऐसे इंगेज हों। तो मैं पूरे एफ़र्ट कर रही हूँ जो भी मुझसे हो सकते हैं, और इन्जॉय भी काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ। और पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना अपनी ज़िंदगी में काम किया है। तो वही बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से डेली की डेली नई नई चीज़ें हम कर रहे हैं, और सभी से मिलने का मौका मिल रहा है बार बार। तो सबकी हेल्प से आज का प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छा हो गया था। फिर मम्मी सभी को नेक दे करके विदा करने लगी, और फिर मैं भाई चली जाती हूँ उन सब लोगों को बाहर तक ड्रॉप करने के लिए, और उन सबको बाय बाय बोलने बाय। के लिए। और सब तैयार ही नहीं थे मुझे छोड़ने के लिए, बोला कि साथ ही ले चलेंगे।
और फिर वही हमारा नंबर आया शाम के 4 बजे खाना खाने का, तो हम लोग भी वैसे-ऐसे टूट जाते हैं। फिर मम्मी ने दूध निकाल दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि मुझे 30 कप चाय बनानी थी, तो मुझे काफ़ी देर होते हो गई थी ऐसे पानी उबालते-उबालते। वैसे तो ये भी एक अलग ही दूध ये दूध एक्सपीरियंस डाल होता है दिया। कि मतलब इतनी ज़्यादा चाय बनाना, और ऐसे लगता चाय है कि बनाना अगर ये सीख लो, खराब हो किसी को गई चाय तो बनाना नहीं आता सबकी है तो। गालियाँ बस आपको ही पड़ेंगी। लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी हमारी मास्टर्स हो ही चुकी है, अब हम चाय खराब करते नहीं हैं इस तरह से। ये हमने दूध छुपा दिया है। गाइस आप ढूंढ मत लेना। गाइस हमारी ये कप तो दिखा दो। हाँ, इतने सारे कप हैं। गाइस हमारे लड्डू आ गए हैं। और इस साल तो मौसम ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये महीना जून का है, और फिर वही टेंट वालों ने अपना काम शुरू कर दिया। लड़ियाँ तो लग ही चुकी हैं, अब देखते हैं कि भई ये चालू कब होती हैं। और यहाँ पर हमने भी जो देने वाली साड़ी सूट है वो यहाँ बाहर ही रख दिए हैं, ताकि कल हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। और देखते हैं क्या-क्या अभी होना बाकी है। और क्या। तो चक्की वगैरह चल रही थी, तो साउंड काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लड़ियाँ चल चुकी हैं और इनको भई देख के अच्छा भी लग रहा है, और मैं भाई को इधर दिखाने ला रही थी। लेकिन बाहर लाना अभी अलाउ नहीं है, हमारे यहाँ पर नहीं लाते जब तक जैसे कुआँ पूजन वगैरह या फिर जो भी चीज़ होती है वो नहीं हो जाता, तब तक दिन छिपने के टाइम पर बच्चों को बाहर नहीं ला सकते। तो मैं उधर से उसको लड़ियाँ दिखा रही थी, क्योंकि वो दिन में तो सोती है और शाम के टाइम में जागती है। तो फिर वो रोने लगती है, तो फिर मैं उसको थोड़ी देर बाहर ले आती हूँ, तो वो चुप वगैरह हो जाती है। मौसम अच्छा था तो मैं भाभी के साथ बाहर टहलने के लिए निकल जाती हूँ, लेकिन मुझे लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने कहा पहले मेरी वीडियो बनाई फिर हम जाएँगे। तो एक तो हमें शर्म बहुत ज़्यादा आती है ससुराल में वीडियो बनवाते टाइम, कभी इधर छुप के बनाना पड़ता है, कभी उधर। पाई का हमने आप लोगों के साथ पिछले साल शेयर किया था कि हमारी बेटी जो है 4 जून को हम सबको छोड़ कर के चली गई थी, और इस साल वापस से हमारे पास वो सेम डे आ गई, और उसका कुआँ पूजन भी लकीली 5 जून का ही निकला है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो हमें छोड़ के गई थी, बस हम 5 साल पीछे थोड़े ज़रूर चले। आपको अपने व्लॉग में ले रही हूँ, बोलो कुछ, क्या बोलूं, बोलो तो कुछ। मेरा दर्द करती हूँ। और बाहर घूमते-घूमते हमें एक बहुत अलग ही चीज़ मिली, देखी मिली है। देखो इतने अंधेरे रास्ते में बुआ जी बैठी है कि केला ने देनी पड़ जाए। एक खास बात और बताना मैं भूल गई, पाही की राशि इस बार भी सेम ही निकली है, तो हमने उसका नाम सेम ही रखा है, और ये सारी पाही के कुआँ पूजन के लिए डेकोरेशन हुई है। और बस ये सीखा है कि भगवान के सामने हम कठपुतली हैं, हम फालतू में घमंड करते हैं। फिर मिलेंगे, राधे राधे।